अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 7वीं जमात का जनरल साइंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि नबातात में तवफ़ुक़ किस तरह पाया जाता है। उसके अंदर हमने आबी नबातात में तवफ़ुक़ और रेगिस्तानी नबातात में तवफ़ुक़, इन दो तवफ़ुक़ के बारे में पढ़े। आज हम बर्फ़ानी इलाक़ों की नबातात में तवफ़ुक़ पढ़ेंगे। बर्फ़ानी इलाक़ों की नबातात में तवफ़ुक़। बर्फ़ानी इलाक़ों की नबातात की टहनियाँ नीचे झुकी होने से इनको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, बर्फ़ानी इलाक़ों के नबातात की टहनियाँ क्या होती है, नीचे की जानिब झुकी होती है। कैसी होती है? नीचे की जानिब झुकी होती है जी। इस नीचे की जानिब झुकी होने की वजह से उस इलाक़े के नबातात को क्या फ़ायदा है। तो देखिए, बर्फ़ानी इलाक़ों की अहम नबातात में देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त शामिल है। इनकी साख्त मखरूती होती है, टहनियाँ नीचे की जानिब झुकी होती है। इन इलाक़ों में खूब बर्फ़ गिरती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। मखरूती साख्त की वजह से इन नबातात पर बर्फ़ जमा नहीं होती और इनकी छाल मोटी होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाती है। देखिए, ये मखरूती साख्त यानी कि एक्समस ट्री की तरह होती है और ये नीचे की जानिब झुकी होती है। अगर इन पर बर्फ़ गिर भी जाए, अगर इन पर फ़र्ज़ कीजिए बर्फ़ गिरती है, तब वो क्या होती है, फिसल कर नीचे की जानिब आ जाती है। फिसल कर क्या होती है, नीचे की जानिब आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी टहनियाँ क्रॉस है, मखरूती शक्ल की है और इस पर बर्फ़ जमा नहीं रहती। और इसकी छाल कैसी होती है? देखिए, मोटी होती है। इसकी छाल क्या है? मोटी होती है, जिसकी वजह से ये सर्दी को भी बर्दाश्त करते हैं। ऐसे दरख्त क्या होते हैं, सर्दी को भी बर्दाश्त करते हैं। ये देवदार के दरख्त की शक्ल है जो कि बर्फ़ानी इलाक़ों में पाए जाते हैं। ये इनका फ़र्क है। अब हम देखेंगे जंगलाती इलाक़ों की नबातात में तवफ़ुक़। जंगलाती इलाक़ों की नबातात में क्या फ़र्क पाया जाता है, क्या तवफ़ुक़ होता है। इन इलाक़ों में मुख्तलिफ़ क़िस्म के नबातात पाई जाती हैं, जिसे जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। जंगलात में कौन कौन से क़िस्म की नबातात होती है? देखिए, दरख्त, झाड़ियाँ और पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला आराई होती रहती है। जैसा कि अब सूरज की रोशनी जो है वो हासिल करने के लिए कि कौन कितना ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करेगा, ये सूरज की रोशनी के लिए क्या होती है, मुकाबला आराई होती है उनमें। और जो जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करता है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है, चाहे वो दरख्त हो, झाड़ी हो या पौधा। सूरज की रोशनी के हुसूल के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए दरख्त क्या करते हैं, अपनी ऊंचाई को बढ़ाते रहते हैं और इनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती है। और दरख्तों का सहारा लेकर बेलें क्या होती है, लंबी लंबी होती चली जाती है, ऊंचाई पर पहुंचती है। कुछ बेलों के तनों में कमानी की मानिंद बेल डोरे होते हैं, जो कि तने का तवफ़ुक़ ही है। ये भी क्या है, कुछ बेलों में कमानी की जानिब क्या होते हैं, कमानी की मानिंद बेल डोरे होते हैं, जो कि तने का तवफ़ुक़ होते हैं, तने में का फ़र्क होते हैं। ये भी एक किस्म के। इसके बाद हम देखने वाले हैं घास के इलाक़ों की नबातात में तवफ़ुक़। घास के इलाक़ों के नबातात में क्या फ़र्क पाया जाता है, क्या तवफ़ुक़ होता है, इसके ताल्लुक़ से देखेंगे आज। घास के इलाक़े में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म के घास उगती है। देखिए, घास का जो इलाक़ा होता है, जहाँ पर घास पाई जाती है, उन इलाक़ों में क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है और उसके अलावा कई अक़साम के, कई किस्मों की घास भी उगती है। ये घास अपनी रेशादार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। घास क्या करती है, घास की जड़ें कैसी होती है, रेशादार होती है। रेशादार मतलब कि बारीक बारीक रेशों के जैसी होती है और ये क्या करती है, ज़मीन की झींच को रोकती है। ज़मीन की झींच, ये क्या है, अब ज़मीन की झींच को रोकना मतलब कि क्या होता है, तो ज़मीन की झींच मतलब कि ज़मीन की जो मिट्टी होती है, जो पौधे उगाने की मिट्टी होती है, मतलब जहाँ पर हम नबातात उगाते हैं, तो वो मिट्टी क्या होती है, ज़रख़ेज़ होती है। और ज़रख़ेज़ मिट्टी, अगर पानी, बरसात का पानी जो आता है
वो पानी की वजह से क्या होती है, बह जाती है। ज़रख़ेज़ मिट्टी क्या होती है, बारिश की पानी की वजह से, बरसात के पानी की वजह से क्या होती है, बह जाती है। तो ये जो घास के रेशादार जड़ें हैं, घास की जो रेशादार जड़ें हैं वो क्या करती है, ज़मीन की झींच को रोकती है, यानी कि ज़मीन की जो मिट्टी है वो बह जाने से क्या करती है, रोक लेती है, अपने अंदर जकड़ कर रखती है। इस्तिवाई इलाकों में पाई जाने वाली घास बहुत ऊंची होती है। इस्तिवाई इलाकों में जो घास पाई जाती है वहाँ की ऊंचाई, उनकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसमें शेर बब्बर या बब्बर शेर, हाथी, हरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। इस्तिवाई इलाकों में जो घास होती है वो क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची होती है, जिसकी वजह से जो हैवानात है, जो जंगल में रहने वाले शेर है, बब्बर शेर है, हाथी है, हरन है, इसके अलावा कई खूंखार जानवर है, ये क्या कर सकते हैं, आसानी से उस घास के अंदर छुप सकते हैं। लेकिन सर्द इलाकों की घास ऊंचाई में कम होती है। सर्द इलाकों में जहाँ के जो इलाके सर्द होते हैं वहाँ की घास कैसी होती है, कम ऊंची होती है, उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। कम ऊंचाई, घास की ऊंचाई कम होने की वजह से वहाँ पर खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नज़र आती है। देखिए, पहाड़ों के ढलवान यानी कि नीचे का हिस्सा जो गिरता है पहाड़ों की ढलवानों पर, और सतह मुर्तफ़ाई इलाकों पर और मैदानी इलाकों पर क्या क्या नज़र आते हैं हमें, चरागाहें, यानी कि जानवरों को चराने वाले चरागाहें जो होते हैं वो नज़र आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नबातात में ग़िज़ा के लिए तवफ़ुक़। नबातात में ग़िज़ा के लिए क्या फ़र्क पाया जाता है, कौन सी नबातात क्या खाती है, कौन से नबातात की ग़िज़ा क्या होती है, इनका क्या तवफ़ुक़ होता है, इनका क्या फ़र्क होता है, नबातात में ग़िज़ा के लिए कौन सा फ़र्क पाया जाता है, इसके ताल्लुक़ से इस पॉइंट में देखेंगे। ज़मीन पर पाई जाने वाली अक्सर नबातात खुद कफ़ील होती है। देखिए, नबातात क्या होती है, खुद कफ़ील, यानी कि खुद कफ़ील का मतलब होता है कि खुद की ग़िज़ा, अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करना। तो अपनी ग़िज़ा खुद से किस तरीक़े से तैयार की जाती है, शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए, यानी कि सूरज की रोशनी हासिल करके नबातात क्या करते हैं, खुद की ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि नबातात के जो पत्ते होते हैं उसमें खिज़रा नामी एक मादा होता है जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। लेकिन अमरबेल जैसी चंद नबातात गैर कफ़ील होती है, यानी कि अमरबेल जो है वो क्या होती है, गैर कफ़ील होती है, दूसरों के ऊपर मुनहसिर होती है, खुद की ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर पाती। क्यों? इसकी क्या वजह है, इसके बाद हम देखने वाले हैं। अमरबेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशों जैसे तने का जाला होता है। अमरबेल का जिस्म कैसा होता है, यहाँ पर देखिए अमरबेल की तस्वीर, ये क्या है, जर्द रेशों का जाला होता है। सिर्फ ये जर्द येलो कलर के, जो पीले कलर के जो रेशे नज़र आ रहे हैं वो रेशों का जाल होता है अमरबेल का जिस्म। अब इसमें पत्ते नहीं पाए जाते, इसलिए ये अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकती। अमरबेल में क्या होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये जर्द रेशे होने की वजह से क्या होता है, वो खुद से अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पत्ते मौजूद नहीं होते हैं। दूसरी नबातात के तनों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें चूसने वाली जड़ें होती है। लेकिन इतना है देखिए इसमें अलबत्ता कि इसमें चूसने वाली जड़ें, इसकी जड़ें कैसी होती है, पानी और ग़िज़ा को चूसने वाली होती है। दूसरे नबातात के ज़रिए वो क्या करती है, अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। ये जड़ें मेज़बान दरख्त की उर्ख़ी और आबी नालियों तक पहुंचकर इनसे ग़िज़ा और पानी जज़्ब करती है। देखिए, ये क्या होती है, अपने अतराफ़ में जो जो नबातात पाई जाती है उन नबातात के ज़रिए, उन दरख्तों के ज़रिए उर्ख़ी और आबी नालियों तक पहुंच जाती है और वो पहुंचकर अपनी ग़िज़ा और पानी उनके ज़रिए हासिल करती है। फपोन में खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से वो शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं दे सकती। फपोन जैसे कि रोटी, पाव जैसी निशास्ती
ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इनमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। फफूंद में क्या होता है, जड़ों जैसे रेशे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। रोटी और पाव को अगर हम एक बंद डब्बे में रख देते हैं और उसमें हवा नहीं जाए और वो कुछ दिनों तक रख दिया जाए, ढक्कन लगा के टाइट बंद कर देंगे रोटी या किसी पाव के टुकड़े को, तो वो 4 से 8 दिन में उस पर क्या होंगी, फफूंद आना शुरू हो जाएगी। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे वेंस फ्लाई ट्रिप और डारासेरा सुराहिया पौधा कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं। देखिए, नबातात की नशोनुमा के लिए नबातात अच्छे से बढ़े, फले फूले, यानी कि हमारे पौधे जो है उनकी अच्छे से बढ़ोतरी हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ज़मीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और जिस ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, कमी होती है नाइट्रोजन की, तो वहाँ की नबातात क्या होती है, कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करती है। ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसी ही नबातात है जिसकी तस्वीर है, वेंस फ्लाई ट्रिप, यानी कि ये क्या करती है, अपनी ग़िज़ा कीड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन को पूरा करती है। ऐसे पौधों में कीड़ों को राग़िब करने और इन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों या फूलों में तवफ़ुक़ हो जाता है। देखिए, इसके पत्ते जो है अपना मुंह खोल रहे हैं। जैसे ही कीड़े करीब में आते हैं तो ये पत्ता क्या करता है, अपना मुंह बंद कर लेता है और उन कीड़ों के ज़रिए अपनी नाइट्रोजन को मुकम्मल करता है। इसके अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं हैवानात में तवफ़ुक़।